जमाना कदीम की बात है। बगदाद में एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। बस्ती की गलियां तंग और कच्ची थी। मकान कच्ची ईंटों और मिट्टी से बने हुए थे। और शाम के वक्त जब सूरज की रोशनी टूटी हुई दीवारों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे पूरा गांव सुनहरी रंग में नहा रहा हो। इन्हीं गलियों में एक बूढ़ा फकीर रहता था, जिसे लोग बाबा आरिफ के नाम से जानते थे। इसके पास दुनियावी दौलत नहीं थी, लेकिन दिल का इतना गनी था कि हर कोई उसके पास बैठकर सुकून महसूस करता। वो रोजाना मस्जिद के करीब बैठता, कभी किसी को मुस्कुराते हुए दुआ देता और कभी किसी बच्चे के सर पर हाथ फेर देता। एक दिन का वाकया है, जब बाजार में शोर मच रहा था। लोग रोजमर्रा की खरीदारी में मसरूफ थे। बाबा आरिफ आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के दरवाजे की तरफ जा रहा था। इसके हाथ में एक पुरानी टोकरी थी, जिसमें चंद खजूरें रखी थी। वो मस्जिद के करीब एक कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद एक मुसाफिर इसके पास आया, जिसके कपड़े धूल से भरे हुए, चेहरे पर थकन के आसार और आंखों में भूख की शिद्दत नुमाया थी। इसने फकीर के कदमों में बैठते हुए आहिस्ता से कहा, बाबा, 3 दिन से मेरे पेट में कुछ नहीं गया। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो अल्लाह आपका भला करेगा। बाबा आरिफ ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मेरे पास तो अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो है वो तेरा है। इसने अपनी टोकरी खोली और खजूरें उसके सामने रख दी। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। इसने फौरन कहा, बाबा, ये तो आपकी भी जरूरत है, आप कैसे मुझे दे सकते हैं? बाबा आरिफ ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, बेटा, रोजी देने वाला मैं नहीं, मेरा अल्लाह है। मेरा हिस्सा मुझे पहुंच जाएगा। आज तेरा हिस्सा मेरे हाथ में आया है। बाजार के चंद लोग ये मंजर देख रहे थे। उनमें से एक अमीर ताजिर भी था, जिसका नाम हारून था। वो हमेशा फकीर को हिकारत की नजर से देखता था। इसने तंजिया हंसी के साथ अपने साथियों से कहा, क्या तुमने देखा? ये फकीर खुद भूखा है और दूसरों को खिला रहा है। ऐसे लोग कभी खुशहाल नहीं होते। मुसाफिर ने बाबा आरिफ के हाथ चूमे और कहा, बाबा, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में इज्जत अता करे। बाबा आरिफ मुस्कुराया और बोला, बेटा, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह देता है, हम सब उसी के मोहताज हैं। रात ढल चुकी थी। बस्ती के लोग अपने घरों को लौट चुके थे। गलियों में खामोशी फैल चुकी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और आसमान पर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। इसी खामोशी में हारून का दिल अजीब तरह से बेचैन होने लगा। वो अपने घर पर बैठा बार बार फकीर की बातों को याद कर रहा था। इसके जहन में सवाल गर्दिश करने लगे। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि भूखा इंसान दूसरों को खिलाकर सुकून पा सकता है? क्या वाकई इज्जत और रिज्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है? अगली सुबह जब बाजार खुला तो एक नया मंजर सबके सामने था। बाबा आरिफ की टोकरी खाली पड़ी थी, मगर इसके चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी। करीब खड़े एक बच्चे ने उससे पूछा, बाबा, आप तो कल अपनी सब खजूरें बांट चुके थे, आज आप क्या खाएंगे? बाबा आरिफ ने बच्चे के हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम देखना, मेरा अल्लाह मुझे वही भेजेगा जो मेरे नसीब में लिखा है, और जो अल्लाह के लिए दिया जाए वो कभी जाया नहीं होता। ये सुनकर हारून, जो करीब ही खड़ा था, चुपके से सोचने लगा। इसके दिल में कुछ हलचल सी होने लगी, जैसे बरसों से सोई हुई कोई बात जाग उठी हो। अगले दिन बाजार की गहमा गहमी हमेशा की तरह शुरू हुई। लोग शोर मचा रहे थे। सौदागर अपनी दुकानों पर बैठे ऊंची आवाजों में माल बेच रहे थे, और गलियों से गुजरने वाले मुसाफिरों की गुफ्तगू एक अजीब सा शौर पैदा कर रही थी। मगर उस सारे शौर के दरमियान हारून का दिल कहीं और उलझा हुआ था। वो अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों से बात कर रहा था।
लेकिन इसके कानों में बार बार बाबा आरिफ की आवाज गूंज रही थी, बेटा, जो अल्लाह के लिए दिया जाए वो कभी जाया नहीं होता। हारून ने सारी रात करवटें बदलते हुए यही सोचा था कि आखिर उस फकीर को इतना इत्मीनान कैसे नसीब है, वो जो अपने पास कुछ भी नहीं रखता, दूसरों को खिलाकर मुस्कुराता रहता है, और मैं जिसके पास मालू दौलत के ढेर हैं फिर भी दिल के अंदर अजीब सा खला है। इसने इरादा किया कि आज वो करीब से देखेगा कि आखिर ये बाबा आरिफ है कौन और उसकी जिंदगी का राज क्या है। हारून ने अपनी दुकान बंद करने के बाद खामोशी से बाबा की तरफ जाने का रुख किया। वहां उसने देखा कि बाबा आरिफ एक पुरानी दरी पर बैठा हुआ है। हारून ने पास जाकर सलाम किया। बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और कहा, आओ बेटा, मेरे पास बैठो। हारून ने झिझकते हुए कहा, बाबा, मैं हमेशा आपको देखता हूं कि आपके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी आप दूसरों को खिला देते हैं। क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि कल के लिए कुछ नहीं बचेगा? बाबा आरिफ ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बड़ी नरमी से जवाब दिया, बेटा, जो कल के लिए बचाता है वो दरअसल अपने अल्लाह की तकसीम पर शक करता है। मैंने बरसों पहले ये बात समझ ली कि रिज्क देने वाला इंसान नहीं, सिर्फ अल्लाह है। इसीलिए जो भी मेरे पास आता है मैं उसे अल्लाह की अमानत समझकर आगे दे देता हूं। हारून कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, बाबा, मैं एक ताजिर हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, माल खरीदता और बेचता हूं, लोगों से लेन देन करता हूं, ये सब मेरी कमाई है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है? बाबा आरिफ ने मुस्कुराकर नरमी से कहा, हारून, सोचो अगर कल तुम्हारी सांस बंद हो जाए तो तुम्हारी ये सारी कमाई और सौदे किसके काम आएंगे? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पास गाहक कौन भेजता है? तुम्हारे तराजू में वजन कौन दुरुस्त रखता है? तुम्हें तिजारत के मौके कौन देता है? अगर अल्लाह चाहे तो एक दिन में न गाहक आएंगे न हाथ कुछ बेच सकेंगे। तुम समझते हो ये सब तुम्हारी मेहनत है, मगर हकीकत यह है कि सब कुछ अल्लाह की अता है। ये सुनकर हारून का दिल घबरा गया, माथे पर पसीना आ गया। वो सोचने लगा कि बाबा की बातें सिर्फ एक फकीर का फलसफा हैं या इनमें वाकई कोई राज छिपा है। उसने दिल में फैसला किया कि कुछ दिन खामोशी से बाबा आरिफ को देखेगा। उस दिन के बाद हारून अक्सर अपनी दुकान बंद करके छुपकर बाबा आरिफ को देखता। वो हैरान होता कि दिन के आखिर में भी बाबा के पास कुछ न कुछ जरूर आ जाता। कभी कोई मजदूर 2 रोटियां दे जाता, कभी कोई खजूरों का छोटा थैला रख जाता और कभी कोई पानी का मशकीजा छोड़ जाता। बाबा खुद कुछ नहीं मांगते थे, मगर रोज उनके पास खाने का इंतजाम हो जाता। ये मंजर हारून के दिल में तूफान बर्पा कर देता। वो बार बार यही सोचता, ये कैसे हो सकता है? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी अक्सर नुकसान उठाता हूं, और ये फकीर कुछ नहीं करता, फिर भी हर रोज उसके पास सब कुछ पहुंच जाता है। एक शाम बस्ती में तेज आंधी और बारिश आई। लोग घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गए, बाजार खाली हो गया। लेकिन बाबा हस्बे मामूल मस्जिद के करीब बैठा था। इसके पास सिर्फ एक खाली टुकड़ी थी। हारून अपनी दुकान के कोने से ये सब देख रहा था। अचानक एक मुसाफिर भागता हुआ आया। उसके हाथ में गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा था। उसने वो टुकड़ा बाबा के सामने रख दिया और कहा, बाबा, रास्ते में दोस्तों के साथ खाने का इरादा था, लेकिन बारिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया। ये आप रख लीजिए। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। हारून ये सब देखकर हैरत में डूब गया। उस रात वो एक लम्हा भी न सो सका। इसके दिल में बार बार यही ख्याल आता रहा कि शायद वाकई बाबा ठीक कहते हैं कि रिज्क इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि किसी और के इख्तियार में है। अगली सुबह बस्ती पर धुंध सी छाई हुई थी। परिंदों की चहचहाहट
और अजान की आवाज गलियों में गूंज रही थी। मगर हारून के दिल में एक अजीब सी बेकरारी मौजूद थी, जैसे कोई सवाल मुसलसल उसका पीछा कर रहा हो। उसने मामूल के मुताबिक अपनी दुकान खोली। ग्राहक आना शुरू हुए, सौदेबाजी होती रही और सिक्के बढ़ते रहे, लेकिन उसके दिल की खाली जगह मजीद बढ़ती गई। वो बार बार सोचता रहा कि बाबा आरिफ का राज क्या है, वो क्यों दिन रात सुकून में रहता है, जबकि मेरे पास दौलत के बावजूद बेचैनी है। उसी दौरान एक बूढ़ी औरत इसकी दुकान पर आई। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बेटा बीमार है और मुझे घर के लिए आटे की जरूरत है। हारून के दिल में लम्हे भर को ख्याल आया कि वो बाबा आरिफ की तरह इस औरत की मदद करे, मगर अगले ही लम्हे इसने गरूर से जवाब दिया, पहले पैसे ले आओ, तब आटा मिलेगा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। इसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह सब देख रहा है, कल ये सब किसी और के पास होगा। ये कहकर वो खाली हाथ लौट गई, लेकिन उसके अल्फाज हारून के दिल पर तीर की तरह लगे और वो लम्हे भर के लिए गुमसुम रह गया। जब शाम को बाजार बंद हो रहा था, तो हारून ने देखा कि वही बूढ़ी औरत बाबा आरिफ के पास गई। इसने एक छोटी सी थैली रखी और कहा, बाबा, ये मेरी जमीन की पहली पैदावार है, दुआ कीजिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तेरा बेटा जरूर सेहतयाब होगा और रिस्क में भी बरकत होगी, क्योंकि तूने अल्लाह की राह में सबसे बेहतर चीज दी है। ये देखकर हारून के दिल पर बोझ आ गया। वो सोचने लगा, मैंने तो इसे धत्कार दिया था, मगर इसने अपनी कीमती चीज बाबा को दे दी। आखिर क्यों? रात को हारून सो न सका। वो बार बार यही सोचता रहा कि आखिर मुझे सुकून कैसे मिलेगा। इसने खुद से कहा, कल मैं जाकर सीधा बाबा से पूछूंगा। मुझे जानना होगा कि आखिर सुकून कहां से आता है। दौलत के बावजूद ये खला क्यों खत्म नहीं होता। इसने ये सोचकर चिराग बुझा दिया, मगर नींद फिर भी उसकी आंखों से कोसों दूर रही। अगली सुबह वो बाबा के पास गया। इसने देखा कि बाबा मस्कीन बच्चों को खाना बांट रहा था। हारून करीब आकर बोला, बाबा, क्या सुकून सिर्फ देने में है? क्या आदमी दौलत छोड़कर ही खुशी पाता है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हारून, सुकून लेने में नहीं बल्कि देने में है, लेकिन असल राज नियत में है। अगर दिल में अल्लाह के लिए इखलास हो तो छोटा सा निवाला भी वो सुकून दे देता है जो खजाने नहीं दे सकते। हारून ने सर झुका लिया। उसने दिल में एक नई रोशनी महसूस की, जैसे कोई नई सुबह तलो होने वाली हो। उस दिन के बाद हारून के दिल में एक अजीब सा इनकलाब शुरू हो गया। वो दिन भर अपनी दुकान पर बैठता, मगर उसके सामने बार बार वही मंजर आता। जब बाबा आरिफ मस्कीन बच्चों को रोटी बांट रहा था और बच्चे खुशी से हंस रहे थे, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत इनके सामने रखी गई हो। वो बार बार सोचता कि अगर खुशी इतनी सादा चीज है, तो फिर मैं अपनी दौलत के अनबार के बावजूद क्यों महरूम हूं। उसने कई बार अपने दिल को समझाया कि ये सब फकीराना बातें हैं, असल जिंदगी तो तिजारत और दौलत है। लेकिन हर बार दिल के अंदर से एक आवाज उठती कि नहीं, असल जिंदगी वो सुकून है जो बाबा आरिफ के चेहरे पर चमकता है। उस शाम हारून ने इरादा किया कि वो आजमा कर देखेगा। वो अपनी तिजोरी से कुछ सिक्के निकालकर खुफिया तौर पर एक गरीब के दरवाजे पर रख देगा और फिर देखेगा कि क्या वाकई सुकून मिलता है। रात की तारीकी में जब गलियां सुनसान थी और चांदनी मकानों की छतों पर उतर रही थी, हारून ने कपड़ों में लिपटे हुए सिक्के एक गरीब मजदूर के दर पर रख दिए और बगैर दस्तक दिए वापस लौट आया। इसकी सांसें तेज थी और दिल धड़क रहा था, जैसे वो कोई बड़ा राज जानने वाला हो। घर पहुंचने के बाद इसने दिल में एक हल्की सी नरमी महसूस की,
लेकिन साथ ही ये ख्याल भी आया कि शायद ये सिर्फ वहम है। अगली सुबह जब वो दुकान पर बैठा तो वही मजदूर इसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार कह रहा था, या अल्लाह, जिसने ये सिक्कों की थैली भेजी है उसको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। मेरी बीवी के इलाज के लिए कल रात मुजिजा हो गया। हारून ये सुनकर कांप गया। इसके दिल पर बिजली सी गिरी। इसने सोचा कि मैं तो चाहता भी नहीं था कि मुझे पहचाना जाए, मगर ये बात सुनकर मेरे दिल को अजीब सा सुकून मिला। हारून के कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। इसके दिल में हजारों सवाल थे, मगर जबान पर खामोशी थी। वो जानता था कि बाबा के पास ही उसके सवालों का जवाब है। हारून बाबा के करीब गया और लड़ती हुई आवाज में बोला, बाबा, मेरा दिल सुकून चाहता है, मगर ये सुकून दौलत में नहीं मिलता। मैंने कल रात पहली बार एक छोटा सा नेक अमल किया और आज मेरा दिल हल्का सा है। क्या ये वही सुकून है जिसकी आप बात करते थे? बाबा हारिफ ने मुस्कुराकर इसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, सुकून कभी सोने के ढेर में नहीं छुपा होता। यह दिल की पाकीज़गी और खलूसे नीयत से पैदा होता है। जब तू अपनी दौलत अल्लाह के बंदों पर खर्च करता है तो असल में तू अपने दिल को सुकून देता है। और यही वो राज है जिसे बड़े बड़े बादशाह भी तलाश करते हैं, मगर जान नहीं सकते। हारून की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लरजती हुई आवाज में बोला, बाबा, अब मैं अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में लगाऊंगा। मैंने समझ लिया है कि असल इज्जत और सुकून सिर्फ अल्लाह देता है। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रखो हारून, इज्जत और सुकून देने वाला सिर्फ अल्लाह है। नियत साफ रखो और लोगों के लिए आसानियां बांटते रहो। उसी वक्त अजान की आवाज गूंजी और हारून के दिल को पहली बार वो सुकून मिला जिसकी वो बरसों से तलाश में था। वो जान गया कि असल सुकून जमा करने में नहीं, बल्कि बांटने में है। उस दिन के बाद लोग इसे नेक और सखी ताजिर कहने लगे, मगर वो हमेशा कहता, ये सब मेरी दौलत की नहीं, अल्लाह की दी हुई इज्जत है।